जब भी कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध के संग में शामिल होता था तो गौतम बुद्ध उसे शांत रहने के लिए कहते थे। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को शांत रहना सिखाया जाता था। आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है। इसकी वजह से दिमाग में तनाव होना लाजमी है। ऐसे ही अगर आप कुछ देर तक मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके अंदर क्रोध करने वाले हार्मोन्स में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत रहता है और गुस्सा नियंत्रण में रहता है और तनाव बढ़ने वाले हार्मोन्स का लेवल घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन किन मौक़ों पर हमें शांत रहना चाहिए और किस जगह हमें बोलना है और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकते हैं। दोस्तों, संध्या काल का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के पास उपस्थित हो जाना। सभी यह सुनकर हैरान हो जाते हैं कि हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, लेकिन फिर सोचते हैं हो सकता है गुरुजी कल कोई अच्छी बात बताएं। सभी शिष्य रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी शिष्य स्नान करने के बाद गुरुजी की कुटिया में उपस्थित हो जाते हैं। फिर गुरु कहते हैं, आज मैं तुम्हें चुप रहने के बारे में बताऊंगा। इस जगह है जहाँ चुप रहने से होता है लाभ और बोलने से होता है नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप इन 10 जगहों पर मौन हो गए तो आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा और आपकी ज़िंदगी में चमत्कारी बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या चुप रहना ही अच्छी बात नहीं होती। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा अधिक बारिश होना या ज़रूरत से ज़्यादा अधिक धूप होना, दोनों में ही दिक्कतें होती हैं, उसी तरह बिना वजह बोलने से भी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं, पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोलें। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में कई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी भी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं भी बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहां मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगह पर आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपसे उठ जाएगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहो, तुम्हें पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि हमें क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर उनके जाने के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जब तक आपको उस बात के बारे में पता नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होगा। फिर गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जहाँ व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुँचा रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। कमज़ोर व्यक्ति के बारे में आप कुछ भी बोलकर महान नहीं बन सकते। महान आप किसी कमज़ोर व्यक्ति का साथ देने में बनेंगे। कई बार होता है कुछ लोग अपने से छोटे व्यक्ति को बुरा भला कहते रहते हैं। सामने वाला इंसान आज आपसे छोटा है, वह आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप उसकी नज़रों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह भी आपसे पद में बड़ा हो जाए। पद में जब वह आपसे बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है आज जो रवैया तुम्हारा उसके साथ है, आने वाले समय में वह भी आपके साथ वही करेगा। इसलिए शिष्यों, जब भी आप किसी से बोलना तो आदर भाव और सम्मान के साथ बोलना। गुरु ने कहा, तीसरा मौका जहां व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, क्रोध या घृणा करने वाले लोगों से। जब कोई आपका अपना या सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आपका अपमान कर रहा है तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए ताकि सामने वाले का क्रोध पूरी तरह से निकल जाए और आप अगर सही हैं तो उससे माफ़ी न मांगे और सही समय का इंतज़ार करें। वह खुद आपसे माफ़ी मांग लेगा। गुरु कहते हैं, अगर आपका कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा है और आप चुप हैं तो यह आदर सम्मान की निशानी होती है।
इससे न तो कोई छोटा होता है और न बड़ा होता है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहाँ से या तो चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका जहाँ इंसान को बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ आपका उस मुद्दे से कोई संबंध ही ना हो, वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह के आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा और इससे केवल आपका ही नुकसान होगा। आप किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में आप कभी न बोले। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है झगड़ा शांत कराने के लिए तो ही जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। गुरु कहते हैं, पांचवी ऐसी जगह जहां इंसान को चुप रहना चाहिए। अगर आपके शब्द किसी को हानि पहुंचा रहे हैं तो आपका चुप रहना ही बेहतर होगा। आपके शब्द सामने वाले के मित्रों, परिवार वालों में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो आपको चुप रहना है। जो चीज़ आसानी से ख़त्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिना चिल्लाए बात करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप चुप ही रहें। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज़्यादा बोलने से रिश्ते हमेशा खराब ही होते हैं और तेज बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज़ में मीठापन लाएं। फिर गुरु कहते हैं, छठा मौका जहां इंसान को चुप रहना चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय नहीं देनी चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी की बुराई कर सकता है वह कल आपकी बुराई भी दूसरे लोगों के सामने कर सकता है। गुरु कहते हैं, सातवां मौका